फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स में असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई तो कर लिया, बट एग्जैक्टली अर्निंग किस बेसिस पर आएगी ये कोई डायरेक्टली नहीं बता रहा है। सो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको नेक्स्ट 5 to 7 मिनट्स के विदिन आपको बताने वाली हूँ कि फॉरएवर आपको किस बेसिस पर इनकम प्रोवाइड करती है, और साथ ही साथ अगर आपने असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्वालिफाई कर लिया है तो ऐसे कौन से स्टेप्स हैं जो आपको अपनी खुद के बिजनेस को ग्रो करने के लिए लेने चाहिए, जिससे आप अपने नेक्स्ट सुपरवाइजर लेवल तक भी जल्द से जल्द पहुंच सकते हैं खुद की स्किल्स के बेसिस पर। सो हाय एवरीवन, माई सेल्फ अंजलि वर्मा, अ प्राउड डिजिटल नेटवर्क मार्केटर एज वेल एज अ डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। एंड मैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स से लास्ट 3 सालों से एसोसिएटेड हूँ एंड बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स, हाउसवाइफ, जॉब वर्कर्स को गाइड कर चुकी हूँ अपने बिजनेस को इंडिपेंडेंटली ग्रो करने के लिए। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपको सोल्यूशंस मिलेंगे, पर शर्त सिर्फ एक है, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप ऐसी अपकमिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को मिस ना करें। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले समझते हैं कि क्या फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स एक जॉब है या बिजनेस है। आप सभी लोगों के माइंड के अंदर तुरंत आया होगा बिजनेस है, तभी तो आप लोगों ने ज्वाइन किया है, तभी तो आपने प्रोडक्ट्स बाय करे हैं। बट जैसे मार्केट के हर बिजनेस में अगर आप जूते की दुकान खोलोगे तो जूते की बिक्री से पैसा आता है, ज्वेलर हो तो आपकी ज्वेलरी बिकेगी तो पैसा आएगा, डॉक्टर हो तो आपसे कोई ट्रीटमेंट लेगा तो पैसा आएगा। मार्केट में किसी भी जगह पे पैसा तभी आता है जब आप प्रोडक्ट या सर्विस देते हो, तो सामने से कोई इंसान आपको सामने से पैसा लाके देता है, इनकम होती है। वैसे ही फॉरएवर में आप कोई दुकान ओपन नहीं कर रहे हो, कोई स्टॉक मेंटेन नहीं कर रहे हो, बट अल्टीमेटली फॉरएवर की जब आप टर्नओवर्स करोगे, बिक्री करके दिखाओगे, तो कंपनी एएस लेवल पर आपको 25% का कमीशन देती है एट बोनस रिकैप प्राइस, नॉट एट MRP बट एट बोनस रिकैप प्राइस। आप सोच रहे होंगे व्हाट इज दिस BRP? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं आपको एक PDF दूंगी, जिस PDF में आपको कंपनी का प्राइस लिस्ट मिलेगा, और उस प्राइस लिस्ट में आप जो लाइन में BRP लिखा हुआ है ना, उस लाइन पे पढ़ सकते हो। उसी अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होकर हमारी इनकम आती है, फॉरएवर हमें बोनस प्रोवाइड करती है। ठीक है, मान लो अगर कोई प्रोडक्ट है जिसका MRP लगभग 200 रुपये है, ठीक है, बट उसका BRP 180 रुपीज़ है, तो अगर आप एक AS हो तो आपको 180 रुपीज़ का 25% कंपनी क्रेडिट करेगी। गॉट माई पॉइंट? आई होप आपको इतना क्लियर हुआ होगा कि कंपनी प्रोडक्ट्स की बिक्री के बेसिस पर आपको इनकम देती है। अब ये जो बिक्री है ना प्रोडक्ट्स की, 2 तरीकों से होती है। पहला तरीका होता है कि डायरेक्टली कोई कस्टमर आपसे सीधा प्रोडक्ट चाहता है, उसको आपकी अपॉर्चुनिटी नहीं, आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, तो आप अगर उसको काउंसिल करते हो प्रोडक्ट के बारे में, उसकी जो भी प्रॉब्लम है उसका सोल्यूशन आप हमारे प्रोडक्ट से उसको देते हो, तो भी आपकी बिक्री हो जाती है, आपकी टर्नओवर हो जाती है और कंपनी आपको उसका पैसा प्रोवाइड करती है। सेकेंड कैटेगरी होती है अगर आप बिजनेस अपॉर्चुनिटी को शेयर कर रहे हो। देखो इंडिया के अंदर ना 2 चीज़ों से लोग परेशान है, एक तो बीमारी और दूसरी बेरोजगारी। बीमारी हमारे प्रोडक्ट से ठीक हो सकती है, बेरोजगारी हमारी इनकम अपॉर्चुनिटी से। तो अगर मान लीजिए कि कोई इंसान है जो आपके इंस्टाग्राम की रील को देखकर आपको बोलता है कि आई वॉन्ट टू स्टार्ट वर्क विद यू, ठीक है, तो आप उसको काम के बारे में गाइड करते हो, उसको रिक्रूट करते हो, स्पॉन्सर करके उसका फॉर्म अपने अंडर फिल करवाते हो। उसके बाद जब तक वो AS नहीं बन जाता तब तक अगर वो अपनी आईडी से कुछ भी बाय करता है, चाहे वो मिनिमम परचेजिंग करे 1000-1500 की, चाहे वो 5 to 6000 की परचेजिंग करे, या फिर वो डायरेक्टली स्टार्टर किट बाय कर ले, जब तक वो AS नहीं बन जाता तब तक की गई जितनी भी परचेजेस होंगी उसके द्वारा आपको उसके ऊपर 25% का कमीशन आता है। मतलब अगर आपके अंडर, आपकी गाइडेंस के अंडर किसी इंसान ने 2CC कंप्लीट किया, 2000 पॉइंट्स के प्रोडक्ट्स बाय करे, तो लगभग 6 से 6500 रुपये का कमीशन आपको बनता है 25% के हिसाब से। आई होप आप सभी लोगों को इतना तो क्लियर हो गया होगा कि भाई इनकम किस बेसिस पर आएगी। जो भी आप परचेजेस करवा रहे हो, बिक्री करवा रहे हो कंपनी की, उसके ऊपर 25% का कमीशन आपके पास आएगा। कौन से अमाउंट पर? BRP के अमाउंट पर। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा। अब बात आती है कि अब ये बिक्री होगी कैसे, रिक्रूटमेंट्स होगी कैसे एट असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल। कौन कौन से स्टेप्स अभी आपको इनिशियल 10 से 15 दिनों में फॉलो कर रहे हैं, अब वो लिख लीजिएगा अपनी डायरी में। अगर आप बिना डायरी लेकर इस वीडियो को देख रहे हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। सबसे पहली चीज़, आपको अपने स्पॉन्सर से, अपने जो आपके सीनियर हैं उनसे डायरेक्टली बात करनी है कि सर एंड मैम मुझे अपने नोन सर्कल के अंदर काम करना है, मैं नोन सर्कल के साथ इन्फॉर्मेशन कैसे शेयर कर सकती हूँ, कैसे शेयर कर सकता हूँ, कोई ट्रेनिंग्स हैं रिकॉर्डेड तो मुझे दे दीजिए ताकि मुझे बात करने का तरीका समझ में आ सके। देखो सिंपल है, अगर आप मार्केट में भी कोई बिजनेस ओपन करोगे तो ऐसा तो है नहीं कि आप मार्केट में बिजनेस बाकी लोगों के लिए ओपन हो रखा है, पर अगर आपका कोई रिश्तेदार या फ्रेंड आ रहा है तो आप पर्दा लगा दोगे दुकान में, नहीं ना, आप उनके साथ भी शेयर करोगे, आप उनके सामने भी
भी अपनी दुकान को अच्छे से प्राउडली रन करोगे। वैसे ही जब आप ऑनलाइन बिजनेस को स्टार्ट करते हो, जब आप स्टेटस स्टोरीज अपलोड करते हो, तो आपके फ्रेंड्स एंड फैमिली भी उसको देख रहे होते हैं। तो आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि सीधा अननोन मार्केट में अननोन लोगों के साथ बिजनेस या प्रोडक्ट शेयर करने से पहले एक्सपीरियंस के लिए अपने लोगों के साथ शेयर करना स्टार्ट करो। अब बहुत लोग इस स्टेज पर गलती कर देते हैं। 99% असिस्टेंट सुपरवाइजर्स पहले महीने में ही फॉरएवर को लीव कर देते हैं। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि नोन सर्कल सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए है। ये नहीं बोला कि नोन सर्कल के ऊपर ही डिपेंड होकर आपका पूरा बिजनेस बनेगा, आप मैनेजर बन जाओगे, सीनियर सोरिंग सफायर, आप अपने नोन सर्कल से ही काम करवा के बनोगे। नहीं, वो सिर्फ एक्सपीरियंस के लिए है। अगर आपके नोन सर्कल में 100 लोग हैं, 200 लोग हैं, आपने उनके साथ काम और प्रोडक्ट दोनों शेयर करा है, नहीं बाय करना है ना सही, बट इन 100-200 लोगों से बात करके आपकी स्किल्स डेवलप होंगी, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपको चीज़ें लर्न होना स्टार्ट होंगी। बट इसका मतलब ये नहीं है कि अगर उन लोगों ने काम नहीं किया तो आपका बिजनेस खत्म हो गया। ऐसा कभी सुना है कि किसी ने इनॉग्रेशन करी और इनॉग्रेशन पे कोई आया नहीं तो अगले दिन दुकान ही बंद हो गई हो? नहीं आया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो वैसे ही अगर आपने बिजनेस का इनॉग्रेशन करा है, नोन सर्कल वालों को बुलाया है, वो नहीं है आपके बिजनेस में इंटरेस्टेड, डजंट मैटर, ठीक है। तो पहला पॉइंट कि आप सभी लोगों ने नोन सर्कल के अंदर कैसे काम को शेयर करना है, अपने डायरेक्ट अपलाइन से सीखना है। नहीं आता तो आज मैं इस वीडियो को अपलोड कर रही हूँ, कल मैं एक और वीडियो अपलोड करूंगी जिसमें मैं अपनी टीम को गाइड कर रही होंगी कि कैसे नोन सर्कल के अंदर काम करते हैं। अगर आपको कोई अपलाइन का सपोर्ट नहीं है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक शेयर कर दूंगी कल, ठीक है। पहला चीज़ ये हो गया कि नोन सर्कल में काम करना सीखो, नोन सर्कल के साथ बिजनेस को शेयर करो, जिसको प्रोडक्ट चाहिए प्रोडक्ट दो, जिसको अपॉर्चुनिटी चाहिए उसको अपॉर्चुनिटी दो, ठीक है। पर डिपेंड नहीं होना दिमाग से कि इन्हीं के बेसिस पर हमारा काम चलेगा। सेकंड काम, भाई देखो, किसी को बिजनेस तो हम तब शेयर करेंगे ना जब हमें अपनी कंपनी के 3 P's की प्रॉपर नॉलेज होगी। 3 P's क्या होता है? 3 P's मतलब कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी का प्रोडक्ट, कंपनी का इनकम प्लान। ये 3 चीजें अगर आपको क्लियर होंगी तो ही तो किसी को गाइड करोगे ना। आप सिर्फ किसी इंसान को मोटिवेशन के बेसिस पर नहीं गाइड कर सकते। मोटिवेट भी कब होगा? जब वो समझेगा कि इस कंपनी का कितना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है। और अगर आपको कंपनी का बैकग्राउंड ही नहीं पता तो कैसे मोटिवेट करोगे, ठीक है। तो नकल के लिए भी अकल चाहिए होती है। तो नकल करने से पहले, कंपनी की प्रोफाइल शेयर करने से पहले, कंपनी की इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले आप लोगों को खुद 100% क्लैरिटी होनी चाहिए कंपनी के इनकम प्लान, प्रोफाइल एंड प्रोडक्ट्स के बारे में, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत सारे लोग मिस कर देते हैं, सीधा अपॉर्चुनिटी शेयर करने चले जाते हैं कि भाई तुम अमीर बन जाओगे। कैसे? जब तक चीज़ के अंदर दम नहीं होगा, कंपनी के अंदर आप शो नहीं कर सकते अपना कि कितना स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, तब तक आपका कोई फ्रेंड क्यों आपके ऊपर बिलीव करेगा, ठीक है। तो फोकस ऑन 3 P's नॉलेज। एंड थर्ड, 90 डेज चैलेंज दो खुद को। आप मुझे बताओ कि मार्केट के अंदर अगर आपको एक पियून की भी नौकरी करनी है ना, तो भी आप 12वीं पास करके अप्लाई करते हो, सीधा नहीं अप्लाई कर लेते। यहाँ पर हम चाह रहे हैं कि हम लाखों करोड़ों की इनकम अर्न करें, बट हमने कम से कम 2 से 3 महीने भी लर्निंग पर, अपने एक्सपीरियंस पर नहीं दिए होंगे तो कहाँ से अर्निंग आना स्टार्ट होगी। मैं ये नहीं बोल रही अर्निंग नहीं आएगी, पहले 90 दिन आएगी, जितना थोड़ा बहुत काम करोगे आती रहेगी, बट 90 डेज खुद को दो, सीखने के लिए दो, ठीक है। 2 चीज़ें होती हैं, एक होता है कि आपको फॉरएवर समझ में आई है, ठीक है, इसीलिए आपने स्टार्ट कर दिया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी और को समझाने के लिए भी तुरंत कैपेबल बन गए हो। एक टीचर और एक टॉपर में फ़र्क क्या होता है? आता तो दोनों को है, ठीक है, पर टीचर को एक्स्ट्रा एक चीज़ आती है, वो है कि जो उसको आता है वो समझा भी सकती है किसी और को, पर टॉपर को खुद आता है पर वो किसी और को नहीं समझा सकता, इसीलिए टॉपर कभी टीचर नहीं बनता है, ठीक है। टॉपर रहता है, वो अपने मार्क्स सुधार सकता है, पर दूसरों को सुधारने के लिए उसको टीचर वाली स्किल सीखनी पड़ेगी। लाइकवाइज आपको फॉरएवर समझ में आई क्योंकि आपके सीनियर्स ने समझाया, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपने जैसे ही AS लेवल डन किया आप कैपेबल बन गए किसी और को AS बनाने के लिए, ठीक है। तो आपको सीखना पड़ेगा, आपको स्किल्स के ऊपर फोकस करना है, आपको देखना पड़ेगा कि कैसे किसी इंसान ने अगर काम के बारे में पूछा है तो पहली बार बात कैसे करें, कौन सा वीडियो शेयर करें, ठीक है, उसकी कोई डाउट है, हिडन डाउट है, ऑब्जेक्शन है, कैसे करें, फॉलो अप कैसे लें, उसके पेरेंट्स से बात करनी है कैसे करें। ये सारी स्किल्स होती हैं, अगर आप इनको नहीं सीखोगे तो डोंट एक्सपेक्ट कि आपको रिजल्ट मिले। प्रैक्टिकल बात है, यहाँ पर पैसा लगा के पैसा कमाने वाली बात नहीं है। आपने प्रोडक्ट्स को बाय किया, आपके घर पर प्रोडक्ट्स आ गए, 2CC हो गया, अब इसके बदले कंपनी आपको अपॉर्चुनिटी दे रही है लाइफ टाइम के लिए, इस ब्रांड के रेडी टू यूज़ बिजनेस मॉडल को यूज़ करो, पर मेहनत करनी पड़ेगी, इस चीज़ों को सीखना पड़ेगा, ठीक है।
तो आई होप कि आपको ये तीनों पॉइंट्स क्लियर हुए होंगे कि पहला, नोन सर्कल के अंदर काम कैसे करना है सीखो, नहीं आता तो मैं वीडियो डालने वाली हूँ। दूसरा, मैंने आपको बोला 3 P's की नॉलेज के ऊपर फोकस करो। 3 P's की नॉलेज अगर आपको अच्छे से होगी तो ही आप कॉन्फिडेंटली किसी के साथ काम शेयर कर सकते हो। और तीसरा, मैंने आपको बोला कि गिव योरसेल्फ एटलीस्ट 90 डेज टू लर्न द स्किल्स फर्स्ट। इन 90 डेज में सीनियर के पीछे पड़ जाओ, सीनियर से सारी स्किल्स, सारा कंटेंट ले लो कि कहाँ कहाँ से मैं नॉलेज ले सकती हूँ और इस बिजनेस को ग्रो करो। तो आई होप कि असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पर क्या काम करना होता है आपको अच्छे से समझ में आया होगा, टिप्स भी मिली होंगी। और अगर आप ऐसी ही वीडियोस को आगे भी देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर करें अपने उन सभी दोस्तों के साथ जो अभी अभी असिस्टेंट सुपरवाइजर बने हैं, ताकि उनकी भी थोड़ी माइंड की क्लैरिटी हो। आई होप कि आप सभी लोग अपने नेक्स्ट लेवल्स को जल्दी से जल्दी क्वालिफाई करेंगे। सो बेस्ट विशेस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।